Hello guys, welcome to Synopsis IS. I am Nivedita Datta. I have cleared UPSC mains in 2019. I have also done my masters in political science and I cleared UGC NET in political science. I have been teaching for the last 2 years. So, welcome to Mains in 300 Topic series. If you want to enroll into this series, please log into our website synopsisis.in जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज मिलेंगे। अगर आपको ये डाउट्स रहते हैं कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, कब शुरू करनी है, कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, हाउ डू यू मेक योर इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, तो ये सारे ही टॉपिक्स हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे इन मेंस इन 300 टॉपिक्स. So you can go to our website and you can see mains in 300 topics. आप इस पे जाइए और आपको यहाँ पे कोर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे. So please enroll into this series for more details. Okay. आज का हमारा टॉपिक है इंडियाज लैंड बॉर्डर. ये आता है हमारे GS3 में इन इंटरनल सिक्योरिटी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर साल आप लिख के ले लो दैट वन क्वेश्चन विल डेफिनेटली कम फ्रॉम दिस टॉपिक कि लैंड बॉर्डर बाउंड्री इश्यूज, बॉर्डर इश्यूज क्या है, हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, इज देयर अ रीसेंट आउटलुक, न्यू आउटलुक दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉर बॉर्डर मैनेजमेंट. तो ये सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके GS3 के पर्सपेक्टिव से. तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, आप खुद ही हमारे मैप से इमेजिन कर सकते हैं दैट इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट. काफी ज्यादा बड़ा है एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हम इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखेंगे तो बिकॉज ऑफ द हिमालयन टेरेन तो बहुत डिफिकल्ट टेरेन हो जाता है. वहाँ पे हर कुछ है, आपको कुछ बॉर्डर्स में मिलेंगे डेजर्ट एरियाज, कुछ में मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बॉर्डर. सो दैट्स वाई हम बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और काफ़ी ज़्यादा लार्ज है. इट कवर्स अराउंड 15,106.7 किलोमीटर्स. तो काफ़ी लंबा बॉर्डर है हमारा. And we share our borders with Bangladesh, China, Pakistan, Nepal, Myanmar, Bhutan, and also a small portion with Afghanistan. Afghanistan mostly लोग भूल जाते हैं, but we do share our border with Afghanistan also. Okay, moving forward. काफी ज्यादा वेरिड है. अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारा लैंड बॉर्डर इज वेरी वेरिड विथ ऑल पॉसिबल टेरेन्स. कुछ जगह पे आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, कहीं पे फर्टाइल लैंड है, swampy marshes are also there, snow covered peaks and tropical evergreen jungles. So we have a very वेरीड बॉर्डर जिसमें हमें अलग अलग एक्सपर्टीज चाहिए. अगर आपको डेजर्ट में बॉर्डर सिक्योरिटी करनी है तो आप सेम स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई कर सकते हो इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो ये हमारा एक चैलेंज है दैट वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट बॉर्डर्स, अ वेरी वेरीड बॉर्डर, एंड वी ऑल्सो हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स बॉर्डर. देन वी हैव दैट कैसे डिमार्केट करते हैं हम अपने बॉर्डर्स को. तो सबसे पहले है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन. तो अगर दो कंट्रीज आपस में मान लेती है कि यस ये हमारी बॉर्डर है जो हम दोनों को सेपरेट कर रही है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन. ये होता है अग्रीड अपॉन एंड रैटिफाइड बाय बोथ नेबरिंग कंट्रीज. कोई इसमें इशू नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड. तो उस बॉर्डर को बोलेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन. क्या एग्जाम्पल्स है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के? तो वी हैव इंडिया भूटान बॉर्डर, वी हैव इंडिया म्यांमार बॉर्डर एंड इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. इन तीनों ही कंट्रीज के साथ हमारे कोई बॉर्डर डिस्प्यूट्स नहीं है. वी हैव अ इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन विद देम. देन वी हैव इंडियन लाइन ऑफ कंट्रोल. लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? दिस इज द बॉर्डर that separates Pakistan occupied Kashmir and Indian state of Jammu and Kashmir, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है. तो POK और जो पहले जम्मू एंड कश्मीर था उसको सेपरेट करने वाली जो बॉर्डर थी दैट वाज LOC and it is de facto. It wasn't the border before, but after 1947 war it was made as the boundary between India and Pakistan. So line of control was followed by the Shimla Agreement. हमने इस पे अग्री कब किया था? तो शिमला एग्रीमेंट में हमने अग्री किया था इसमें. एंड व्हेन वाज इट साइंड? इट वाज साइंड इन 1972. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो शिमला एग्रीमेंट से हमने LOC को अग्री किया है एंड इट वाज साइंड इन 1972. मूविंग फॉरवर्ड.
तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो बाउंड्री है जो इंडिया और चाइनीज हेल्ड जो टेरिटरीज है, चाइनीज कंट्रोल्ड एरिया जो है उसको सेपरेट करता है। इंडिया चाइना वॉर के बाद जो अक्साई चीन वाला रीजन है हमारा, दैट हैड गॉन टू चाइना एंड वो चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी है। सो दैट इज व्हाट हम बोलते हैं उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, which was made after India China War of 1962. नाउ वील अंडरस्टैंड कि बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब क्या है। एक तो होता है बॉर्डर सिक्योरिटी, बट वी आर नॉट सेइंग सिक्योरिटी हियर, वी आर सेइंग बॉर्डर मैनेजमेंट। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपकी सेना आपके बॉर्डर्स पे तैनात है और आपको एक्सटर्नल अटैक से बचा लेगी। पर बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत होलिस्टिक टर्म है। तो ऐसे जब आपको पॉइंट्स मिलते हैं ना, तो आपको एक डायग्राम मिल जाता है बनाने के लिए। जैसे कि आप बना सकते हो दैट वी हैव टू मूव फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी, यू कैन मेक अ ट्रायंगल एंड यू कैन से वी हैव टू मूव फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी टू बॉर्डर मैनेजमेंट। पूरा पूरा लिखिएगा ये, बॉर्डर सिक्योरिटी बॉर्डर मैनेजमेंट। सिमिलरली एक डायग्राम ऐसा भी होता है जिसमें हम ऐसे लिखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे है। तो पहले हम बोल रहे थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, बट अब हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, डिजास्टर रेजिलियंस होना चाहिए। तो दिस इज ये एक की पॉइंट हो गया आपके आंसर का। तो अगर आप इसको हाईलाइट करके एज अ डायग्राम बनाओगे तो यू विल गेट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर एंड यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस। तो हमने समझा कि क्या डिफरेंस है। बॉर्डर सिक्योरिटी एक बहुत लिमिटेड टर्म है जहाँ पे हम फोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि आर्मी या हमारे जो फोर्सेस हैं दे आर प्रेजेंट इन द बॉर्डर्स और वो हमें सिक्योर रख रहे हैं फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। बट बॉर्डर मैनेजमेंट क्या होता है, वो बहुत होलिस्टिक होता है। उसमें बॉर्डर सिक्योरिटी भी आती है और जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज है या बॉर्डर लाइन की कम्युनिटीज है उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको लाइवलीहुड देने की, बॉर्डर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, ये सारी चीजें हम बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट एक बहुत ही होलिस्टिक टर्म है। तो डेफिनेशन देखेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ सिक्योरिटी फंक्शन दैट कॉल्स फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसर्टेड एक्शन बाय वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज। तो ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट एजेंसी लाइक द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं है, बहुत सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को आपस में आके ये बॉर्डर मैनेजमेंट करना पड़ता है क्योंकि काफी होलिस्टिक है बॉर्डर मैनेजमेंट। मूविंग फॉरवर्ड, क्या एम है हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट का? तो एम तो पहले तो यही है कि हमारे जो बॉर्डर्स है वो सिक्योर रहे, सेफ गार्ड रहे एंड जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल है फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज वो भी रिस्क फ्री रहे। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल डेफिनेटली बॉर्डर्स के थ्रू ही हमारा ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, एंड देर इज अ लॉट ऑफ माइग्रेशन जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, इमिग्रेशन। सो बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल हमें इंश्योर करना है कि सब लोग सेफ रहें एंड दैट्स द एम ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। क्या नेचर है? तो काफी मल्टीफेसेटेड है, सिंगल एम नहीं है इसका, काफी सारे एम्स हैं इनके। क्या इंक्लूड करता है वो? रेगुलेट करना है आपको बॉर्डर्स को, इलीगल इमिग्रेशन रोकना है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकना है, इन्फिल्ट्रेशन रोकना है, स्मगलिंग रोकना है। तो एक चैलेंज नहीं है कि आपको बाहर से कोई दूसरी कंट्री अटैक कर देगी, इसके अलावा भी बहुत सारे आपके और भी इश्यूज है जैसे कि इमिग्रेशन है, देन ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, और इन सब के अगेंस्ट भी हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मूविंग फॉरवर्ड, हम देखते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, कौन सी मिनिस्ट्रीज आती है, कौन सी फोर्सेस आती हैं। तो जो हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट है दैट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो पीपल रियली गेट कंफ्यूज कि शायद ये डिफेंस मिनिस्ट्री में है, तो ऐसा नहीं है। हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट आती है होम अफेयर्स के अंडर, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, एक्सेप्ट देयर इज ऑलवेज एन एक्सेप्शन। तो जो हमारा एलओसी है वो दैट इज ओवरसीन बाय इंडियन आर्मी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट एलओसी के अलावा हमारे जितने भी बॉर्डर्स हैं वो देखती है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आगे देखते हैं कि डीबीएम कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2004, जनवरी 2004, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन बॉर्डर सिक्योरिटी। द डिपार्टमेंट मेनली फोकसेस ऑन कौन से इश्यूज है? तो मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल लैंड एंड कोस्टल बॉर्डर्स। सो हमारी जो बाउंड्री है दैट इज नॉट जस्ट
land boundary. We also share coastal boundaries, and all of these both boundaries are under Department of Border Management. और क्या काम है इसके? तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉर्डर पुलिसिंग एंड गार्डिंग। तो पुलिसिंग गार्डिंग अभी हमने देखा था, स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारा रोकने के लिए बॉर्डर पुलिसिंग भी करना है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, रोड्स, ताकि आप बॉर्डर वाले एरियाज में चीजें पहुंचा सके। अगर लड़ाई की सिचुएशन आए तो आर्मी भी वहां पहुंच सके। सो दैट्स व्हाई वी नीड रोड्स ओवर देयर। फेंसिंग एंड फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग क्या होता है? बहुत बड़ी जो लाइट्स होती है जो बहुत बड़े एरिया पे लाइट देती हैं, फ्लड लाइटिंग चाहिए हमें बॉर्डर्स पे। एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि बॉर्डर एरियाज को हम इम्प्रोविज्ड नहीं रख सकते। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे बॉर्डर एरियाज पे जो लोग रह रहे हैं वो काफी पुअर हैं। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत इजीली दूसरी साइड की तरफ चले जाएंगे। सो दैट इज वाई हमें बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो ये भी काम किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डीबीएम के अंदर आता है। सो लेट्स सी फॉरवर्ड कि स्ट्रैटेजी क्या है हमारे लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट की। तो दो टाइप्स की हमारी स्ट्रैटेजी है। द फर्स्ट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। तो पहले तो हमें प्रोटेक्ट करना है अपने बाउंड्रीज को, तो हमारे कुछ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हैं। तो गार्डिंग काफी सारी वेरियस बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, एक नहीं है। जो अलग अलग बॉर्डर्स है वहाँ अलग अलग फोर्सेस डिप्लॉयड है। तो हम देखेंगे ये कौन से फोर्सेस डिप्लॉयड है। सबसे पहले है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ पे है? तो दे आर इन दी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर। इनको बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल कहाँ पे है? बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर पे बीएसएफ है। द सेकेंड फोर्स इज इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो वेर इज टिबेट? इफ यू रिमेम्बर, टिबेट इज ओवर हियर, हमारा यूपी वाला जो एरिया है, ओवर देयर। सो टिबेट को कौन कर रहा है? तो चाइना बॉर्डर को आईटीबीपी करती है। देन वी हैव सशस्त्र सीमा बल। दिस इज बॉर्डरिंग नेपाल एंड भूटान वाला रीजन। एंड देन वी हैव असम राइफल्स, जो कि देखता है असम वाले रीजन को, दैट इज इंडो म्यांमार बॉर्डर को। सो स्पेशल केस जो हमने पहले भी पढ़ रखा है, एलओसी को कौन देखता है? एलओसी इज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इट इज सीन बाय इंडियन आर्मी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दीज फोर फोर्सेस। कौन से पढ़े हमने? बीएसएफ, आईटीबीपी, देन वी हैव सशस्त्र सीमा बल एंड वी हैव असम राइफल्स। तो ये जो चार फोर्सेस हैं ये हमारे बॉर्डर्स को देखती है। अपार्ट फ्रॉम दैट एलओसी को हमारी इंडियन आर्मी देखती है। मूविंग फॉरवर्ड, डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर्स दो देखा था हमने। एक तो है कि आप फोर्सेस के थ्रू गार्डिंग करें, एंड दूसरा है कि आप बॉर्डर एरियाज को डेवलप करें। तो क्यों इंपॉर्टेंट है बॉर्डर एरियाज को डेवलप करना? क्योंकि लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी तो क्या होगा? जो वहाँ की पॉपुलेशन होगी दैट विल बी ससेप्टेबल टू इलीगल एक्टिविटीज सच एज ड्रग्स एंड स्मगलिंग। अगर जो बॉर्डर एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके पास पैसे नहीं है तो बहुत ज्यादा इजी होगा इनको पैसे देके स्मगलिंग कराना। सो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि हम मैनेजमेंट करके इनको इनफ अपॉर्चुनिटीज दें ताकि वो इन ट्रैप्स पे ना फंसे। द नेक्स्ट पॉइंट इज के डिफिकल्ट टेरेन है, प्रॉपर रोड्स नहीं है, इसलिए भी हमें बॉर्डर मैनेजमेंट करना है, क्योंकि प्रॉपर रोड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमने कौन सा प्लान किया था? ये हमने पहले भी देखा है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1987 में, टू टैकल द चैलेंज ऑफ। क्या चैलेंजेस देखे हमने? फर्स्ट इज दैट जो वहाँ बॉर्डर एरियाज के लोग हैं दे शुड नॉट बी इम्प्रोविज्ड, एंड सेकेंड इज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हैज टू बी डन इन दीज एरियाज। लेट्स सी द बजटरी एलोकेशन। तो जो बजटरी एलोकेशन है उसमें 12.6% का हाइक है। सो नाउ इट इज 89,000 करोड़, बट अर्लियर इट वाज 79,000 करोड़। मूविंग फॉरवर्ड, सो लेट्स सी के क्या इनिशिएटिव्स है लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट के। तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं ताकि हमारे बॉर्डर्स को हम सिक्योर कर सके। सबसे पहला है कि हमने फेंसिंग लगाई है, फ्लड लाइटिंग लगाई है, सेंसर्स एंड मैनुअल पेट्रोलिंग। मैनुअल पेट्रोलिंग क्या होता है? बॉर्डर पे हमारी फोर्सेस आर पेट्रोलिंग डे एंड नाइट सो दैट दे कैन कीप इन चेक कि क्या एक्टिविटीज चल रही है बॉर्डर एरियाज पे, उसी को हम बोलते हैं मैनुअल पेट्रोलिंग। बट क्या मैनुअल मेजर्स सफिशिएंट है?
सो नो, वी हैव टू मेक श्योर कि कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी हम जाएं. सो लेट्स सी लॉन्ग रेंज रिकॉन्साइंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम. सो ये क्या सिस्टम है? इट हैज बीन डिप्लॉयड इन स्ट्रेटेजिक एरियाज ताकि हम डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज कर सके इन्फिल्ट्रेटर्स को. तो ह्यूमन आई की कैपेसिटी तो काफी लिमिटेड है. आप बहुत ज्यादा दूर तक तो नहीं देख सकते एंड बहुत ज्यादा अंधेरे में भी यू कांट सी. सो मैनुअल पेट्रोलिंग हमेशा इतनी सफिशिएंट नहीं होती है, इसलिए हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो नाइट टाइम पे होता है, जबकि मैनुअल पेट्रोलिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है. सो दैट इज व्हाई वी हैव दिस सिस्टम स्ट्रैटेजिक एरियाज में, जो कि बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है एंड रिकॉग्नाइज कर सकता है इन्फिल्ट्रेटर्स को. फिर गवर्नमेंट ने ये भी सेटअप किया है कि 24 आवर विजिलेंस होगा हमारे 29,000 किलोमीटर्स के वेस्टर्न बॉर्डर्स को, ताकि इलीगल इंट्रूशन हम रोक सकें. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स सी के और क्या मेजर्स हैं. सो नेक्स्ट ये है कि 383 बॉर्डर आउटपोस्ट हमने बनाए हैं, हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अलोंग कौन सा बॉर्डर? इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर. और वल्नरेबिलिटी मैपिंग, मतलब हम एक मैप बनाएंगे कि ये वाला जो हमारा बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है. तो आप जब ये मैपिंग कर लेंगे तो वहां पे आप ज्यादा पोस्ट रख सकते हैं. तो वल्नरेबिलिटी मैपिंग करके हम स्ट्रेंथन करेंगे हमारे बॉर्डर्स को, और जो वल्नरेबल बॉर्डर्स है वहां पे भी हम आउटपोस्ट बनाएंगे. नेक्स्ट इज ड्रोन्स को यूज करके हम सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे. सो वी हैव टू यूज सर्टेन टेक्नोलॉजीज ऑल्सो, एंड दैट इज वाई वी आर मूविंग टूवर्ड्स ड्रोन्स ऑल्सो. और भी है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स का हेल्प ले रही है डीआरडीओ, एंड इट इज हेल्पिंग टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन बॉर्डर एरियाज. कम्युनिकेशन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है बॉर्डर एरियाज में, सर्विलेंस की प्रॉब्लम आती है, तो इनको सॉल्व करने के लिए हम एआई और रोबोटिक्स भी यूज कर रहे हैं. Apart from this, there are certain important innovations like radio trunk system and radio local system. These have significantly improved the military communication in border areas. तो क्योंकि वहाँ पे communication की काफी ज्यादा problem आ रही थी, so that is why these new technologies have been introduced so that army can easily communicate between each other. Finally, we have comprehensive integrated border management system, जो कि है 5 layer security system for border management. इसमें क्या 5 layer है? तो पहले तो आप deter करिए, detect, discriminate, delay, response and recover. So all of these are principles of border management, जो कि comprehensive strategy है. So it's very important that you remember this, and कभी भी border का question आए तो आपको ये quote करना ही है. This is a 5 layer security system and we are using everything. यहाँ पे हम manual patrolling भी करेंगे, we'll use AI and robotics also, we'll use the innovations in radio also, so that हमारा जो border management है वो काफी ज्यादा secure रहे. At the same time हम यहाँ पे job opportunities भी provide करेंगे and infrastructure development भी करेंगे. और कैसे करेंगे? Deter, detect, discriminate, delay, response and recover. This is our strategy. 4D 2R strategy बोलते हैं इसको, and this is the principle on the border areas. So let's move forward now and see कि क्या challenges हैं हमारे border management में. तो taken as a whole हमारी जो border security challenges है उनके basically ये कुछ classifications हैं, और आपको यही हर क्वेश्चन में लिखना है. तो जब भी क्वेश्चन आता है यूपीएससी में, दे विल स्पेसिफिकली आस्क यू अबाउट व्हाट आर द इश्यूज इन द इंडिया चाइना बॉर्डर, और इश्यूज इन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर. तो आपको अलग से सोचना नहीं है, सम पॉइंट्स हमेशा क्लासिफाइड रहते हैं, उनको आप लिख ही सकते हैं हर एक में. तो फर्स्ट है इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है हमारे, आर्म्ड मिलिटेंट्स की इन्फिल्ट्रेशन है. सो वी नो कि जो बॉर्डर एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है स्पेसिफिकली, वहां पे काफी ज्यादा इंसर्जेंसी है. एंड इफ यू सी ओवर हियर ऑल्सो, वी हैव म्यांमार बॉर्डर के साथ हमारे काफी नक्सल एरियाज भी हैं. सो ये जो एरियाज हैं, ये जो हमारे नक्सलाइट्स एंड इंसर्जेंट्स हैं, ये काफी इजीली इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं टू फॉरेन कंट्रीज एंड वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दे आर आउटसाइड द एम्बिट ऑफ हमारे इंडियन फोर्सेस. सो इसलिए जो आर्म्ड मिलिटेंट्स है, इनका इन्फिल्ट्रेशन एंड एक्सफिल्ट्रेशन हमें रोकना है.
नेक्स्ट है नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो काफी ज्यादा वहां पे एक्टिव है, जैसे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गया. देन वी हैव नारकोटिक्स एंड आर्म्स स्मगलर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ स्मगलिंग. देन वी हैव इलीगल माइग्रेशंस. तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हम देखेंगे, पर ये कुछ पॉइंट्स है जो हर बॉर्डर के इश्यूज होते हैं, तो आप इन जनरल हर आंसर में इसको लिख सकते हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट. और क्या है, तो वी हैव सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स. एंड हमारे यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को एड कौन कर रहा है, तो एक्सटर्नल पावर्स. जो हमने नॉन स्टेट एक्टर्स देखे थे, कुछ बाहर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर एडिंग हमारे इंसर्जेंट्स को, ताकि इंडिया में अनरेस्ट रहे. इंडिया में अनरेस्ट रहेगा तो क्या होगा, अगर सेपरेटिस्ट मूवमेंट रहेगा तो जो बॉर्डर एरिया है वो कभी ज्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा, और ये आराम से अपने टारगेट्स ले पाएंगे और स्मगलिंग इनकी चलती रहेगी. So that is why separatist movements are aided by external powers, and there are establishments of madrasas which have been watched for potential security hazards. We are looking at radicalization. बॉर्डर एरियाज में काफी ज्यादा रेडिकलाइजेशन भी चलता है. सो दिस इज व्हाट दिस पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट. एंड एक्सपोर्ट ऑफ फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म. सो यही रेडिकलिस्ट जो लोग हैं जो रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं यूथ का, पॉपुलेशन का इन बॉर्डर एरियाज, वही इन टेररिस्ट को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. सो दिस इज one of the major problems in our borders. And next is we have smuggling of counterfeit Indian currency, जो काफी ज्यादा हमारी इकोनॉमी को लॉस करती है. So these are some of the overall points that we have कि हमारी क्या issues हैं border management में. So this is all in an overview of border management. हमने काफी ज्यादा समझ लिया है कि हमारे कौन से borders है, कौन से department के अंदर आता है, कौन सी forces कौन से borders को guard कर रही है, and क्या overall challenges है. अब जो country wise challenges है, इंडिया पाकिस्तान में क्या challenges है, इंडिया चाइना में क्या challenges है, ये हम next lecture में देखेंगे. Thank you.